दोस्तों आज हम बात करेंगे हरिवंश राय बच्चन की। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आखिर हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1907 में इनका जन्म हुआ और 2003 में इनकी मृत्यु हुई। हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद में हुआ था और उन्हीं के पुत्र हैं अमिताभ बच्चन, जो सुपरस्टार है। तो हरिवंश राय बच्चन को प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। और आज देखेंगे कि हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को किस तरह हम टिप्स पे रख सकते हैं। एक क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो आप नेट का दे रहे हो, चाहे टीजीटी का दे रहे हो, पीजीटी का दे रहे हो, डीएसएसबी का दे रहे हो, नवोदय का दे रहे हो, केबीएस का दे रहे हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारा फिर से हिंदी साहित्य का नया बैच शुरू होने जा रहा है और पूरे भारत का पहला कोचिंग है सेंटर है जो 8 से 10 फ्री क्लास देता है। आप क्लास लेकर देख सकते हो। दोस्तों, जिंदगी में सफल होना है और अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद नहीं मारना है तो एक बार क्लास लेकर देखो। दोस्तों, संपूर्ण साहित्य हम कोडिंग से करवाते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं को हम किस तरह याद कर सकते हैं। सिंपल कोडिंग द्वारा हरिवंश राय बच्चन को हम याद कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इनकी रचना है तेरा हार, 1932 का है। मधुशाला 35 का है। मधुबाला 36 का है। मधु कलश 37 का है। निशा निमंत्रण 38 का है। एकांत संगीत 39 का है। आकुल अंतर 43 का है। सतरंगनी 45 का है। बंगाल का अकाल 46 का है। हलाहल भी 46 का है। खादी के फूल 48, मिलन यामिनी 50, बुद्ध और नाचघर 56, आरती और अंगारे 58, जाल समेटा 73। इन सारी रचनाओं को आपको टिप्स पर अभी याद करवाएंगे। और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना और राइट में बेल आइकॉन है, उसे प्रेस कर देना। इनका फायदा आपको ही होगा कि संपूर्ण साहित्य आपके टिप्स पर होंगे। तो दोस्तों, देखना कोडिंग क्या है। बच्चन जी कहते हैं, देखो हरिवंश राय बच्चन जी का मैंने स्क्रीन भी लगा दिया है। तो बच्चन जी कहते हैं कि तेरा हार होगा यदि मधुशाला जाओगे, मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे और मधु कलश उठाओगे। फिर से समझना कि बच्चन जी कहते हैं कि तेरा हार होगा यदि मधुशाला जाओगे, मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे, मधु कलश उठाओगे। दोस्तों, जब मधु कलश उठाओगे तो निशा निमंत्रण देगी। निशा मतलब होता है रात्रि। जब मधु कलश उठाओगे तो निशा निमंत्रण देगी और एकांत में ले जाएगी। निशा निमंत्रण देगी, एकांत में ले जाकर के संगीत बजाएगी। मन आकुल हो जाएगा, मन आकुल अंतर हो जाएगा और सतरंगिनी बजने लगेंगे। फिर से समझिएगा, 8 कैसे आपके टिप्स पर होता है। बच्चन जी कहते हैं कि तेरा हार होगा यदि मधुशाला जाओगे, मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे, मधु कलश उठाओगे। दोस्तों, जब मधु कलश उठाओगे तो निशा निमंत्रण देगी। निशा क्या करेगी? निमंत्रण देगी, एकांत में ले जाके संगीत सुनाएगी। फिर मन में सतरंगिनी बजने लगेंगे, मन आकुल हो जाएगा। मन में सतरंगिनी बजने लगेंगे, मन आकुल हो जाएगा। मन आकुल हो जाएगा। तो पहला सेक्शन याद हो गया। फिर इस समय बच्चन जी कहते हैं बंगाल में अकाल पड़ जाता है 46 में। लोग हलाहल करने लगते हैं। लोगों को खादी के फूल भी नहीं मिलती तो मिलन यामिनी कहां से मिलेगी। तो सारे लोग भाग करके बुद्ध के नाच घर में जाते हैं, वहां आरती और अंगारे जलाते हैं और अपने जाल को समेट लेते हैं। फिर से समझिएगा, कहता है कि तेरा हार होगा यदि मधुशाला जाओगे,
मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे, मधु कलश उठाओगे। दोस्तों, जब मधु कलश उठाओगे तो निशा निमंत्रण देगी और उसे एकांत में ले जाकर सतरंग संगीत सुनाएगी। जब संगीत सुनाएगी तो क्या हो जाएगा, मन आकुल हो जाएगा, आकुल अंतर हो जाएगा और सतरंगिनी बजेंगे। और क्या बजेंगे, सतरंगिनी बजेंगे। फिर दूसरे सेक्शन में कहता है, इसी समय बंगाल में अकाल पड़ता है, लोग हलाहल करने लगते हैं, लोगों को खादी के फूल भी नहीं मिलते हैं, तो मिलन कहां से होगी, मिलन यामिनी, मिलन कहां से होगी। लोग बुद्ध के नाच घर में जाते हैं, अपने आरती और अंगारे को जला देते हैं और सारे जाल को समेट लेते हैं। अंतिम बार समझना और जीवन में नहीं भूलना। एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है और मैं रिजल्ट की स्टम्प पेपर पर लिखित गारंटी देता हूं, चाहे आप पूरे भारत का हिंदी साहित्य से कोई भी एग्जाम देते हो, ये पहला भारत का कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की लिखित गारंटी देता हूं। जब तक रिजल्ट नहीं होगा तब तक आपको क्लास मिलेगी। तो बच्चन जी कहते हैं कि तेरा हार होगा यदि मधुशाला जाओगे, मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे, मधु कलश उठाओगे। फिर से समझना, कहता है कि तेरा हार होगा यदि मधुशाला, मधुशाला मतलब कौन, शराब की दुकान। तेरा हार होगा अगर ठेका के मधुशाला पे जाओगे और मधुबाला के चक्कर में पड़ोगे और मधु कलश यानी शराब के बोतल को, शराब के पैक को उठाओगे, मधु कलश को उठाओगे। जब मधु कलश को उठाओगे दोस्तों, तो रात्रि, निशा मतलब होता है रात्रि, जिंदगी का रात्रि, जिंदगी का अंत यानी निशा निमंत्रण देगी और तुझे एकांत में ले जाके खूब संगीत बजाएगी। इतना तेज एकांत में संगीत बजाएगी कि आकुल मन, आकुल अंतर हो जाएगा और मन में सतरंगिनी बजेंगे और सतरंगिनी बजते बजते टपक जाओगे। इसी समय बंगाल में अकाल पड़ जाता है, लोग हलाहल करने लगते हैं, लोगों को खादी का फूल भी नहीं मिलता है, तो मिलन कहां से होगी, मिलन यामिनी कहां से होगी। तो लोग क्या करते हैं, बुद्ध के नाच घर में चले जाते हैं, वहां आरती करते हैं, अंगारे जलाते हैं और अपने जाल को समेट लेते हैं। बस हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आप संपूर्ण साहित्य को कोडिंग के थ्रू टिप्स पे रख सकते हो। जैसे कि इस बार भी सवाल पूछा है, हमें याद नहीं रहता है, हम रट्टा मारते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन अब रट्टा मारा, अब साहित्य को जो है अलग नजरिए से पढ़ने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, रट्टा मारना भूल जाओ। 4 से 5 महीने में संपूर्ण साहित्य को टिप्स पे करो और रिजल्ट की लिखित गारंटी के साथ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।